नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं जब विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, इस समय पहुंचा उचाना। उचाना आने का मेरा मकसद और था, तो मैंने देखा कि काफी संख्या में महिला यहाँ रोड के ऊपर थी और ये प्रचार कर रही थी। तो मेरा किसका प्रचार कर रहे हैं, इनसे जाने क्या लग रहा है, क्या उचाना में अब क्या नया होने वाला है। उचाना है हरियाणा की 90 सीटों में से एक वोट सीट है, जहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सीट है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वीरेंद्र सिंह, काफी समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो इन महिलाओं से पूछेंगे कि अब की बार ये महिला किसके साथ जाएगी और क्या होने वाला है। जहाँ ये महिला मेरे साथ खड़ी है, ये एक उम्मीदवार है निर्दलीय विकास काला, जिनका निशान है गन्ने का। ये उनके समर्थन में प्रचार कर रही है, तो उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या उचाना का आगे आने वाला माहौल बन सकता है। और जो काला विकास काला है, उनकी मिसेज हमारे साथ है, जिनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल, किस तरह जनता का समर्थन उन्हें देखने को मिल रहा है। मैम, सबसे पहले आप निर्दलीय मैदान केंद्र है, किस तरह से जनता को आपका समर्थन देखने को मिल रहा है। जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन और काफिला हमारा लंबा होता जा रहा है। ये गढ़ माना जाता है, पहले वीरेंद्र सिंह यहाँ से राजनीति करते थे, उसके बाद दुष्यंत चौटाला यानी हरियाणा में डिप्टी सीएम बने, उनका वो कहते हैं हमारा गढ़ है। आप एक निर्दलीय होकर किस तरह ताल ठोक रहे अपनी। गढ़ या राजनीतिक दावपेच ही खेला, उन्होंने कुछ काम तो नहीं किया है। एक किसान का बेटा है, किसान के बीच में से निकल के आ रहा है और लोगों का ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो गढ़ तो मैदान जंग तो हम जीत के दिखाएंगे आप लोगों को। आप किसके बीच अपनी टक्कर मानते हैं। टक्कर तो कोई है ही नहीं हमारे साथ, किसी के साथ नहीं है, सभी की जमानत जब्त करवा चुके हैं विकास जी। क्या कारण, क्या मकसद आपका राजनीति के अंदर आना। लोगों की सेवा करना। हमने देखा जो इतनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हल्के में मैंने घूम के देखा है, वो बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वही नहीं है। विकास तो दूर की बात है, बेसिक सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। बातें सारी करते हैं, विकास की बातें तो हर नेता करता है, जो आता है वो कहता है विकास करेंगे। तो आप क्या नया लेकर आएंगे। नेता सारे वादे करते हैं कि हम काम करेंगे, आप किस तरह अलग काम करेंगे उनसे। हम वादे नहीं करेंगे, ना मैनिफेस्टो बनाएंगे। हम लोगों के बीच में बैठ के लोगों की समस्या सुनेंगे और लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। 5 साल यहाँ से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे, किस तरह काम किए, जनता के बीच में कितने आए और कितना उन्हें समर्थन जनता देगी। जनता के बीच में वोट मांगने आए थे, यहाँ से नेता बनकर अब दोबारा वोट मांगने आए नहीं जनता के बीच में। ना जनता की समस्याएं सुनी, ना लोगों से मिले, ना फिर कोई काम किया है। आप ग्राउंड लेवल पर आप भी घूम रहे हो, देखो कहाँ पे क्या काम है। गलियां नहीं है, पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है गांव की। स्कूलों में बच्चे बताओ कैसे आएंगे, कुछ है ही नहीं। जैसे विजेंद्र सिंह की मैं बात करूँ, काफी समय से यहाँ उचाना उन्होंने राजनीति की है, वो भी कहते हैं हमारा गढ़ है, हमारा परिवार है। तो मैंने देखा कि इतनी महिला आपके साथ चल रही है और रैली में भी इतनी महिला नहीं पहुंचती। क्या क्या हुआ जी, क्या हुआ। हाँ, बोलो क्या हुआ। वहाँ वीरेंद्र है, आलिया वीरेंद्र ने क्या किया है। कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं करे, ना कोई स्कूल ना कॉलेज को ना जनता ने दिया था, तुताला गई, ना तुताला ना करे कुछ भी। हाँ जी। अच्छा, तो आप जनता के बीच में हो, किस तरह अपनी लड़ाई लड़ोगे, किस तरह इन महिलाओं की लड़ाई लड़ोगे, किस तरह आम लोगों की लड़ाई लड़ोगे। मैं लड़ाई नहीं लड़ती, ये मेरा सारा परिवार साथ में चल रहा है। लड़ाई जितने बाद आप विधानसभा जाओगे, किस तरह ये माहौल बदलेगा यहाँ का, किस तरह इनकी आवाज उठाओगे, क्या आपके मकसद हो, क्या आपका विजन होगा। हमारा विजन यही है, लोगों की समस्या सुनेंगे और विधानसभा में है ना, लोगों की जो समस्या सुनेंगे वही जाकर हम आगे प्रस्ताव रखेंगे। भी हमारे लोगों को ये समस्या है, पहले शिक्षा की यहाँ समस्या है, टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है, मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, यातायात की व्यवस्था यहाँ नहीं है, गांव की शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, गांव में जोड़ बहुत गंदे और दलदल बने हुए हैं। कोई हर एक प्रकार की समस्या, किसी भी समस्या का यहाँ सोल्यूशन ही नहीं है। शुरू में तो हम बेसिक समस्या ही रखेंगे लोगों की। नेता जब आते हैं, धरती के ऊपर आते हैं, ग्राउंड के ऊपर आते हैं, तो सारे वादे करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे। कोई भी नया नेता हो, कोई पुराना हो, वो आएगा जनता भी कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देता, एशियों की हवा खाते हैं और जनता सड़कों पर घूमती है। तो क्या आप इससे हटकर राजनीति करेंगे या फिर वो बनकर जिस तरह एशियों में बैठ जाते हैं आप इस तरह करेंगे। लोग तो नेता तो आते हैं ना, हम तो इनके बीच में से, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम तो इनके साथ इनके बीच में से आ रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं है अब वोट मांगने के लिए कहीं से आए, हम यहीं पैदा हुए, यहीं के बच्चे यहीं बड़े हैं और अपने लोगों के बीच में खेती बाड़ी ही करते हैं। तो हमें तो सारी पता है, जो आए वो तो चले जाएंगे वोट मांग के, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, इनके बीच में रह के ही काम करेंगे। जैसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करूं, कहता है मैंने उचाना में इतने विकास किए हैं
जनता मेरे को नकार नहीं सकती। मैंने बहुत काम किया जनता के लिए, तो मैं ग्राउंड में मैंने काम किए। मैं तो अभी फिलहाल उचाना के अंदर पहुंचा हूँ, तो आप उचाना से तो आप ही बता पाओ कितने काम हुए, क्या हुआ है। इनसे पूछो क्या काम किया है। मैं हो सकता है एक निर्दलीय की वाइफ, ये तो आम जनता है ना। ये अल्लाह छत्रिय न करया, अच्छा, हाँ अल्लाह वीरेंद्र न करया, ना चुड़ैल न करया, कौन सा भी काम वीरेंद्र ने तो एक कटु वचन भी बोले हैं। मैं सारी महिलाएं बांझ हैं। अरे ये तो आदमी का डरती मारी बैठी हैं, और ना थप्पड़ नहीं दूंगी उन्हें। हाँ मारे बीच तो में नए कैंडिडेट क्यों खड़े कर दे। ये हमारे साथ सरकार न करे थे, उनके ऊपर कोई भी खरा नहीं उतरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आए थे ये, और आज धरातल के ऊपर आप देखते हो कि हर रोज बेटियों के साथ बलात्कार यौन शोषण हो रहे हैं। आपने बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के पानीपत से मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हर घंटे में एक रेप की घटना आ रही है, हर घंटे के अंदर, सेकंड के अंदर रेप होता है। और उनका क्या कानून, ठोस कानून बना रखा सरकार ने? नहीं बना रखा। मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा, वो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ? नंगा नचा गया, प्राइवेट पार्टियों के ऊपर हाथ लगा गया। उन्होंने एक सेकंड, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सेकंड बात की थी संसद के अंदर। क्या उम्मीद करेंगे उनसे? धरातल के ऊपर आज देख लो, जो जेजेपी के जो लोकसभा के जो चुने थे जेजेपी के नेता, उन्होंने हमारे साथ बहुत से ऐसे विकास के नाम पर गद्दारी की है। आप जाकर देख लो, गड्ढे हैं, कहीं भी महिलाओं के पीने के पानी का प्रबंध नहीं है। आजकल शिक्षा के नाम पर जीरो है, स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है। स्कूलों में जाकर देखो, अगर बारिश हो जाए नहीं तो बच्चे को निकलने का रास्ता नहीं है। क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो जी पानी की है। पानी नहीं मिल रहा महिलाओं ने, पानी नहीं मिल रहा। आपके डिप्टी सीएम आपके उचाना से थे, कोई नहीं करा सकता जी, किसी ने नहीं कराया, जीत के ना बैठ गया जी। अच्छा। कोई नहीं करा सकता। ये भाई हमारा तो नेता रही पे कराओगे, विकास काला करवाओगे मैं हमारा जब तो सब हरियाणा के काम। अंदर घूम रहा था, इतनी तादाद में मेरे को महिला कहीं भी नहीं मिली जहाँ इतनी महिला इकट्ठी हुई देश की राजनीति से दुखी हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो विकास है। थोड़ी यहाँ कल सुरबरा में देखी उनकी कितनी थोड़ी हो लड़कियां भाई किराया पे लड़कियां सारी हमें मर्दा की लुगाई सा मर्दा का हाँ ये बस है। बांध है, हाँ दूसरा नहीं कहता बांध है। 20 रुपया में ला रखी है, 1 रुपया में नहीं ला रखी। सारी विकास का काला के परिवार से है, जो नू चावा है आराम से, जो नू चावा विकास काला क्यों उठाया है? हम नू चावा है कि विकास काला हमारे इस जो हल्के का है, जो समस्या है उन्हें उठाकर ना संसद में पहुंचा हुआ है, और संसद में तो उन समस्याओं का हल होगा। आपने उनको खड़ा तो कर दिया, जिताएंगे या हराएंगे? महिला का ये जोश देखकर मेरे को भी लग रहा है आप जिता के ले जाएं। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। मोदी की रैली हो रही है अभी हरियाणा के अंदर। मोदी जी मारेंगे मोदी ने तो किसान धरना पे बैठे थे जब मोदी कड़ा गए थे। ये वोटा खातर रैली करे, हमारे खातर कुछ नहीं करता। आम पब्लिक को तड़प तड़प के मरा है, तो हमने तो हमारे बीच में एक नेता चुनिया, वो करेगा विश्वास से पूरा। किसान का बेटा जिंदाबाद, किसान का बेटा जिंदाबाद, सारे किसान का जिंदाबाद। कोथली के नाम पर बुलाई थी जीन के अंदर, कोथली देन के नाम पर हजारों महिलाएं बुलाई थी जीन के अंदर। क्या दिया उनको? पोटली में 2 सुवारी और 4 लड्डू, और उनको दिए गए बेचारी 2-2 महीना के बच्चों को लेकर अपनी गोद में आई थी। कहाँ से? पलवल और मेवात से। कितना किराया बढ़ा और उनकी कितनी मजदूरी गई? 500 रुपया में लेकर आए थे और एक अठन्नी लगनी मिली उनको। कैसा विकास होगा इस देश आपने बात की विकास काला की, इनके सामने जो उम्मीदवार है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा के, बड़े घराना से वो आते हैं। वीरेंद्र सिंह है, बड़े घराना से आता है, खूब पैसा है, तो क्या किस तरह उनको मात दे पाएंगे?
वो उनके वादे इन्ना 24 साल हो गए विजेंद्र और वीरेंद्र और प्रेमलता ने। हमारे हल्का में विकास के नाम पर जीरो है। हमारे नौजवान बेटे लाए 4 साल खातर लाए, 4 साल के बाद अगर उनका रिश्ता होगा जदुआ घर आ जाएंगे। 4 साल में क्या हो जाएगा? और इनके बेटे ने लाकर देखो ना 4 साल है। वो हमारे बेटे, हमारे नेता के बेटे नहीं है। ये जीरो है, जीरो विकास के नाम पर जीरो। ये तोड़ दी दूसरी विकास के नाम पर उचाना जिंदाबाद। इस समय मैं मौजूद था उचाना विधानसभा के अंदर। जब मैं उचाना में पहुंचा तो मैंने देखा कितनी तादाद में महिला पहुंची है। ये महिला किस तरह यहाँ इकट्ठी हुई है, तो मैंने सोचा महिला से जाने पूछे कि क्यों यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठी हुई है। तो महिलाओं का कहना था कि हम विकास काला जो कि उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और ये सीट उचाना हल्के की सीट है जहाँ 90 सीटें हरियाणा की, उसमें सबसे अहम सीट मानी जा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसी सीट से जीते गए थे और इस सीट पर विजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र सिंह काफी समय से राजनीति के अंदर है। तो क्या देखने वाली बात है, विकास काला उन्हें किस तरह टक्कर देते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जुड़ता है। इसी नोट में विपिन कुलिया, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, धन्यवाद।